Dear students, today we are going to start our chapter second of unit 4, that is diffraction. Oh, in previous lecture we have discussed the interference in detail, in which we have also discussed the Newton's ring experiment, which is very important topic in interference. Now we are going to discuss the chapter second, that is diffraction. So in this video we are going to discuss diffraction and the types of diffraction. So if we say about diffraction, what is its definition? तो डिफ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें, डिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? आपका बेंडिंग ऑफ बीम around the sharp corner of an opaque obstacle and and spreading of light within the geometrical shadow of opaque obstacle is called diffraction of light. तो बच्चों यहाँ पर अगर सपोज मैं एक बहुत फाइन एपर्चर लूँ या एक ऑब्स्टिकल ले लूँ, ये स्लिट है, तो जब लाइट इसके से होके निकलेगी तो इसके जो कॉर्नर्स हैं दे आर वेरी शार्प, दे हैविंग द देयर डायमेंशंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये बहुत ज़रूरी है. और जैसे ये कॉर्नर से ये जाएगी, ये बीम आपकी क्या हो जाती है? डिफ्रैक्ट हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन. ओके, सो बेंडिंग ऑफ बीम बाय अ शार्प कॉर्नर. ठीक है, अगर किसी लाइट बीम के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ जाए जो बहुत ही इसके कॉर्नर शार्प हैं और उनकी जो डायमेंशंस हैं वो लाइट के ऑर्डर की होनी चाहिए. ठीक है, और यहाँ देखिए आप लिखा भी है, तो कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन हमें इसे डिफाइन करना जरूरी है. केवल अगर हम ये बोलें कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, then it is not a complete definition. So we have to add the size of particle or a corner of obstacle must be equals to the size of that is the wavelength of light. So this is the proper definition. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है. अब इसके बाद, और ये डेफिनेशन हम पढ़ के आ चुके हैं 10+2 में, लेकिन सिंस हम बहुत दिनों बाद इसे दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं तो हमें अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी. There are mainly two type of diffraction. Number one is Fraunhofer class and the second one is Fresnel class. आप लोगों ने ये Fraunhofer class और Fresnel class को नहीं ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा. तो यहाँ हम इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमारे पास मेनली Fraunhofer class डिफ्रैक्शन ही है, Fresnel class अभी नहीं है. तो लेकिन हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रॉनहोफर क्लास और डिफ्रैक्शन क्लास क्या है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉनहोफर क्लास एंड फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन. तो अगर मैं बात करूं, आपका ये एक डायग्राम है जो मुझे ये शो कर रहा है कि आपका जो लाइट बीम्स हैं, आपका जो एक एपर्चर है इसके कॉर्नर से बैंड हो रही है, दूसरे में भी आपका क्या है, जो लाइट बीम है एपर्चर से क्या हो रही है, बैंड हो रही है. तो ये हमें क्या दिखा रहा है? बेंडिंग ऑफ बीम. और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वी विल सी इट ऑन द स्क्रीन. So now here we have the two class, that is the Fresnel class diffraction and Fraunhofer class diffraction. तो बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं बात करूं फ्रॉनहोफर क्लास और फ्रेस्नेल क्लास डिफ्रैक्शन की, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा, आपको इससे क्लियर होगा. जब हम फ्रेस्नेल क्लास की बात करते हैं, सोर्स हमारा फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है स्लिट से, और इसके बाद इसमें बेंडिंग होती है ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, और ये बेंडिंग पैटर्न हमें कहाँ दिखाई देता है? स्क्रीन पर. ठीक है बच्चों, ये सोर्स हमारा एस है, ये एपर्चर हमारा है ए बी, और हमें स्क्रीन पे क्या मिला? एक पैटर्न मिल गया. तो फ्रेस्नेल क्लास में बच्चों हमें ये याद रखना है, जो आपकी स्क्रीन है उस और जो हमारा सोर्स है, ये दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं स्लिट से. दैट मीन्स दे विल बी एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट. ओके, इधर लिखा भी है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस. बट इन फ्रॉनहोफर क्लास आपका जो लाइट बीम्स हैं वो पैरेलल बीम्स की फॉर्म में हमारे पास आती है. दैट मीन्स जो सोर्स है वो कहाँ पर होता है? आपका इनफाइनाइट पे होता है बच्चों. और ये बीम आपकी क्योंकि ये पैरेलल बीम्स हैं, तो जब डिफ्रैक्ट होंगी तब भी ये आपका पैरेलल बीम्स की तरह ही डिफ्रैक्ट होंगी, और हमें कहाँ मिलेगा? जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कहीं इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल बीम्स हैं ये इमेज कहाँ बनाएंगी? इनफाइनाइट में. तो इसका मतलब आपका फ्रॉनहोफर क्लास में सोर्स और स्क्रीन दोनों ही कहाँ होते हैं? आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ.
अब अगर हम बात करें फाइनाइट सोर्स से, अगर हमारे पास लाइट बीम आ रही है जस्ट लाइक अ बल्ब और अ ट्यूब लाइट, तो जो वेव फ्रंट होता है वो या तो स्फेरिकल होगा या आपका सिलेंड्रिकल, वो डिपेंड करेगा सोर्स किस तरीके का हमारे पास है। पॉइंट सोर्स है तो हमें क्या देगा, आपका एक स्फेरिकल वेव फ्रंट देगा। और अगर हम बात करें पैरेलल, अगर इनफाइनाइट पे सोर्स है तो पैरेलल बीम्स हैं, और इस केस में जो हमारे पास वेव फ्रंट आता है वो कैसा होता है, इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट होता है बच्चों, इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, एक चीज का हमें यहाँ ध्यान रखना है, तो फ्रेस्नेल क्लास में डिफ्रैक्शन हम पैटर्न को हम जो क्रिएट करते हैं या जो बनाया जाता है वहां हम जोन प्लेट्स यूज करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फ्रेस्नेल जोन प्लेट्स। ठीक। और जब हम बात करें फ्रॉनहोफर क्लास की, तो फ्रॉनहोफर क्लास में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास बीम्स हैं पैरेलल बीम है, और ये आपका पैरेलली दे आर जस्ट डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम द स्लिट, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, अब प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ लैब में या एक्सपेरिमेंट में मैं सोर्स को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखूँ या स्क्रीन को भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट सोर्स ले लेते हैं, इस फाइनाइट सोर्स के आगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, आपका डाइवर्जिंग नेचर की लाइट बीम्स हैं, इसको हम अगर इसके पाथ में रख देंगे, बीम्स किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरेलल बीम्स में। और अगर मुझे अब इसको क्या करना है, स्क्रीन पे मुझे इन्हें क्या करना है, आपका पैटर्न क्रिएट करना है, तो अगेन ये जो पैरेलल बीम्स है इसके आगे हम क्या रख देते हैं, एक दूसरा लेंस, ये L1 है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस L2 रख देते हैं। तो ये बीम्स को ये क्या करता है, आपका फोकस कर देता है ऑन दी स्क्रीन। तो इसका मतलब क्या है कि हम लेंसेज यूज करते हैं किसमें, आपका फ्रॉनहोफर क्लास में। ठीक। और फ्रेस्नेल क्लास में कोई भी लेंसेज यूज नहीं होते। ठीक। और फ्रॉनहोफर क्लास में जो हम डिफ्रैक्शन है पैटर्न, वो किस किस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारे पास सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है और एन स्लिट। तो ये तीनों का ही हम यूज करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉनहोफर क्लास का क्रिएट करने के लिए, जबकि फ्रेस्नेल क्लास में क्या यूज की जाती हैं, आपकी जोन प्लेट्स। ठीक है। और एक और डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंसेज आर नॉट यूज्ड। ठीक है, इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी सोर्स और स्क्रीन का फाइनाइट पे है, जबकि प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमें कॉन्वेक्स लेंस की यूज करना पड़ता है, जो आपको मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में बना के दिखाया था। और एक और पॉइंट मुझे याद रखना है, इसमें हमें याद रखना है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा बच्चों, ठीक है, जो सिंगल स्लिट का हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं, तो सिंगल स्लिट का जो रिफ्लेक्शन पैटर्न है क्या, फ्रॉनहोफर, तो आपका जब भी फ्रॉनहोफर क्लास होती है, जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा हमेशा क्या होता है, ब्राइट बच्चों। ठीक है, तो सेंट्रल रिफ्लेक्शन पैटर्न क्या होता है, ब्राइट। जबकि आपका फ्रेस्नेल क्लास में जो इस सेंटर पे बनेगा, सेंटर फ्रिंज जो होगी, ये डार्क भी हो सकती है और ब्राइट भी हो सकती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ जोन प्लेट्स। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर क्लास में। एक बार क्विकली मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ, आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है कि फ्रेस्नेल क्लास में सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे होती हैं, जबकि फ्रॉनहोफर क्लास में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। दूसरा, फ्रेस्नेल क्लास में जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल हो सकता है क्योंकि सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे है, जबकि फ्रॉनहोफर क्लास में आपका वेव फ्रंट कैसा होता है, इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो हम फ्रेस्नेल क्लास में क्या यूज करते हैं, जोन प्लेट्स यूज की जाती हैं, और जबकि फ्रॉनहोफर क्लास में हम क्या यूज करते हैं, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट और ग्रेटिंग। कॉन्वेक्स लेंस नहीं यूज करते हैं फ्रेस्नेल क्लास में, जबकि फ्रॉनहोफर क्लास में कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज करना जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इन फ्रेस्नेल क्लास द सेंटर ऑफ diffraction pattern may be bright or dark, but in case of Fraunhofer class it is always bright। तो बच्चों ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे Fraunhofer diffraction ड्यू टू सिंगल स्लिट।